हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार। आज एक और बिग बॉस के एपिसोड के रिव्यू में वीकेंड गवार सलमान के साथ आज हम उसी कल वाला जो एपिसोड था संडे का उसी पे बातचीत करेंगे आप लोगों से। लेकिन उससे पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक्स भेजें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं अपने तरफ से जो मेरे से बन रहा है मैं अपने अच्छे एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं कल वाले एपिसोड के ऊपर। कल वाला एपिसोड में तो ऐसा लग रहा था कि कोई जो मूवीज़ होती है ना, प्रोग्राम वाली मूवीज़ जिसमें नाच गाना डांसिंग गरबा ये सब चीज़ें होती हैं, कल का एपिसोड तो फुल ऐसे ही गया। उसमें बस एक दो ही थे जो हमें दिखी थी बात करने के लिए, जिसमें कि अर्जुन आया था, निकी तंबोली आई थी, जो उनके आपस में आर्गूमेंट हो रहे थे, मतलब एक दूसरे से जो भी वो किसी का फेवर कर रहा था, कोई किसी का फेवर कर रहा था, एक वही था मेन। तो उसमें जो उनका थोड़ा डिस्कशन हुआ था, और तो बाकी सब डांसिंग हो रहे थे, सिंगर आ रहे थे, प्रोग्राम्स चल रहे थे, बाकी यही था। कल के एपिसोड में ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ, लेकिन जब अर्जुन फेवर कर रहा था जय का और वो निक्की तंबोली कर रही थी प्रतीक का फेवर, वही मेन टॉपिक था, जिसमें कि उसने काफ़ी अच्छा बोला। निक्की तंबोली ने भी कई ऐसी बातें थी जो मेरे मन में थी, जो निक्की तंबोली ने बोली। वो बोल रहा था वो कि बस प्रतीक की सबने की वो बात पकड़ रखी है, उसने कुंडी खोल दी, उसने कुंडी खोल दी। ठीक है, वो उससे गलती हुई थी, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, और भी कई यहाँ तक कि वो खुद बोल रहे हैं जो घर में है कि उसका मान भी रहे हैं कि उसका ऐसे इंटेंशन नहीं था, मतलब कोई गलत वो नहीं था उसका, बस उसने खोली। लेकिन ये है कि टॉपिक मिल गया तो वो भाई 12-13 बंदों से पंगे लिया था, उनको भी मौका मिल गया उसकी खिंचाई करने का, तो उन्होंने भी उसकी खिंचाई करी। सलमान सर ने भी जो सैटरडे वाला एपिसोड था उसमें खूब उसकी बात लगाई प्रतीक की। पर ठीक है, अगर वो उसको पॉजिटिव वे में लेगा तो उसके लिए बेटर है, उसकी गेम उस वक्त निखरेगी, उसमें और काफ़ी चेंजेस आएगी, जो आगे चल के शायद हमें अभी जो नेक्स्ट वीक के एपिसोड होंगे ना उनमें दिखाई देगा। क्योंकि सलमान सर बोलते हैं बंदों के भले के लिए ही बोलते हैं। निक्की तंबोली को भी वो कितना समझाया करते थे, वो भी ऐसे कई बचकानी हरकतें कर देती थी। तो ठीक है, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, लेकिन कुल मिला के यह है कि अब उसी बात को इशू बनाया जाए, उसे खींचा जाए, वो चीज़ गलत है। अब ठीक है, वो उनमें उन्होंने जय से और बाकी जो हैं उन्होंने करण से, उनसे थोड़ा एज में कम है, उसे थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, वो चीज़ अलग मैटर करती है। लेकिन कुल मिला के यही है कि जो पिछला हफ्ता गया लास्ट वीक, उसमें सारा कुछ प्रतीक नहीं के वजह से ही था, जो लोगों ने खूब मसाला देखा, जो लोग खूब रिव्यू मतलब कुछ कुछ बोल रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। किसी के लिए भी अगर वो ना हो तो शो में कुछ था ही नहीं। ये तो सलमान सर ने भी माना इस बात को। तो निकी तंबोली ने कई ऐसी जो बातें बोली, उन्होंने भी वो चीज़ें बोली कि उसको 1.5 फुटिया, जो मैंने पहले वीडियोस में बोला कि 1.5 फुटिया बोला, टोमी बोला, नल्ला, कुछ जो भी उन्होंने शब्द बोले मेन उसी के ऊपर था सारा का सारा। तो यही था। बाकी तो मेरे को तो बस एक दो वो बातें थी जो मेरे को यही नहीं समझ आया कि सलमान सर ने बोली क्यों नहीं, या उनको शायद मना करा गया होगा, या वो खुद नहीं बोली, क्या था कि मेरे को एक सबसे बात ये समझ नहीं आई, जो ये लोग जंगल से में आके और जो मेन घर से बेड जो गद्दे लेके आए हैं, तकिए लेके तकिए और जो ओढ़ने की बेडशीटें जो भी लेके आए हैं सामान, बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए, वो सब लेके आ गए। उसके ऊपर उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, जो जंगल का एपिसोड बनाया है, जो जंगल का सेटअप लगाया हुआ है, तो उसका फ़ायदा क्या है जब आपको अंदर से ऐश करनी है। सामान तुम ला के अपने खा पी रहे हो, चीज़ें ला ही रहे हो, बेड भी तुम ले आए, घासों पर भी तुम नहीं सो रहे, फिर जंगल में कैसे अंदर जाके सो जाओ। जब इतना कुछ करने के पर भी ना बिग बॉस बोल रहा है ना सलमान जी ने कुछ बोला, तो इससे अंदर जाके शिफ्ट हो जाओ। वो सेटअप लगाने का मेरे को समझ नहीं आता। पिछली बार भी बिग बॉस में यही दिखाया था, रूबीना वगैरह बाहर थी, बाकी सब अंदर आ गए थे, फिर तुम बाहर इस बार भी सेटअप में इतना खर्चा कर रहे हो, लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, अंदर से गद्दे ला रहे हैं, सब लेट रहे हैं, सामान चुरा चुरा के ला रहे हैं। ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। ना बिग बॉस कुछ बोल रहा है ना सामान ने कुछ बोला उनको। थोड़ा बहुत तो एक लाइन तो बोलनी थी कि भाई तुम ये चीज़ें अंदर से ला रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं। फिर इतना खर्चा करने का, बिग बॉस को सेटअप लगाने कुछ तो सोचा होगा ना, उनकी जो क्रिएटिव टीम है उनके माइंड में कुछ तो रहा होगा ना, तो इतना सेटअप लगाया है। तो ये चीज़ें करो ही मत। वो बाहर तेरा अंदर रहते हैं, 1-2 हफ्ते बाद अंदर फिर सब अंदर ही चले जाते हैं। जिसका मनमानी आ रही है वो सब मनमानी कर रहे हैं।
ना शमिता शेट्टी ने जो बात बोली थी मैं किसी को दंडित नहीं करूँगी, बस रिक्वेस्ट करूँगी, कम से कम एक लाइन तो उसको बोलना चाहिए था ना कि तुम कैप्टन बने हो, कैसे कैप्टन बने हो, बस एक होता ना उन 12-13 बंदों के साइड है, उन्होंने बस उसको ऐसे ताज पहना दिया कि भाई तू कैप्टन है, लेकिन वो कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ खास कर पाएगी वो बस टीचर की थोड़ा बहुत 1-2 बंदों पे जिस पे उसका चलता है, जो OTT प्लेटफॉर्म से उसकी लगती आई है प्रतीक वगैरह से, बस ईशान से उन्हीं पे जोड़ चल रहा है उसका, बाकी 12-13 बंदों का उसने सरेंडर कर रखा है, ये थोड़ा बहुत जो अफसाना है या उससे थोड़ी बहुत उसकी हो रही है बस, और ऐसा कुछ खास नहीं था। निकी तंबोली ने उसको काफ़ी प्रतीक का फेवर करा, एक बार तो रोने को हो गई थी, एक समान सर ने थोड़ी हंसी मजाक कर दी तो वो थोड़ी चीज़ ईजी हो गई, थोड़ा लाइटली चला गया, बाकी डांसिंग में रहती है। हाँ, लेकिन जो मंडे का एपिसोड है वो देखने लायक है, जो आज वो नॉमिनेशन का चलेगा टास्क, उसमें एक दूसरे के अगेंस्ट लोग जो खड़े हो रहे हैं ना, अब जाके धीरे धीरे गेम चेंजेस होनी चालू होगी। ये मैं पहले कहता, अभी तो सब हल्के में चल रहा है, तो हम साथ साथ कि ऐसा रहता है कोई सीरीज़ देख रहे हैं हम। अब एक दूसरे से लोग अगेंस्ट होंगे, एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे, एक दूसरे की थोड़ी चीज़ें बाहर आएंगी, जैसे कि कल वो उसमें दिखाया गया था, तीनों को अंदर भेजा गया था, जो सीट पे बिठा के समा सर ने क्वेश्चन करे थे, फिर वो थोड़ा बहुत उन्होंने बोला, जब सबसे ज़्यादा जय का नाम आता, जय भी इस बात पे हैरान होता कि मेरे को लोग मतलब बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट जब लोगों से क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, तब लोग बोलेंगे, तब लोगों में खटास पड़ेगी, तब पता चलेगा कौन कैसा गेम में निखर का था, सब जब मतलब सबके चेहरे सामने आएंगे, जो सबके रियल फेस हैं। अब वो बंदा बोल रहे थे जो अर्जुन था कि ये तो ऐसा लग रहा है OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ ही चल रही है, OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ ही चल रही है। भाई बंदा कुछ वो ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर इंसान इसमें बदलता रहेगा तो लोग बोलेंगे ये बनावटी है। अगर बंदा ओरिजिनल रहता है, जो सेम था चलता आ रहा है, थोड़ी बहुत गेम चेंज करेगा, आगे चल के करेगा, वो अकेला ही तो एफर्ट कर रहा था, बाकी दो तो कुछ कर ही नहीं रहे। जब उनको यहाँ पे काल संकट बना के भेजा गया था तीनों को OTT प्लेटफॉर्म पे, शमिता को, उसको जो उसका फ्रेंड है, उन तीनों को, तो जब अगर वो इजी वे में रहेंगे तो उनके लिए फिर टफ क्या रहेगा। तो वो जो जैसे बिग बॉस में बोला वो वैसे ही कर रहा था ना, शमिता ने तो कुछ करा ही नहीं, वो तो वहाँ जाके बैठ रही है अपने, बस उसको चढ़ा रखा उन्होंने। एक धीरे धीरे देखो उसका भी बहम टूटेगा जब सबकी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो खास वो नहीं था रिव्यू में, आज जो होगा उसमें देखा जाएगा कि किसका कैसा रिएक्शन आएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आज वाले नॉमिनेशन वाला टास्क मज़ेदार आएगा, जब मज़ेदार आएगा तो फिर रिव्यू करने में भी मज़ा आएगा, कुछ बोलने का मन करेगा, आप लोगों से बातें करने का मन करेगा और अच्छा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मंडे वाला एपिसोड जब रात को आएगा उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगा, मसाला कुछ होगा तो हम भी फिर मसाले वाली बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, बाय।